और 2D अरेज में हमने पढ़ा था किस तरह से हम उसे डिक्लेयर करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर अरे डिक्लेयर किए है ARR, जिसमें 4 रोज हैं। ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ये रोज बताता है और नेक्स्ट में 5 लिखा हुआ है। ये सेकंड वाला बॉक्स कॉलम्स बताता है। ये बोल रहा है कि इसमें 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, टोटल 4 इंटू 5 20 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मुझे इन्हें इनिशियलाइज करना है तो करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं हर एक रो को डिफाइन करूंगा। जैसे ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये मेरी पहली रो, हर एक रो अपनी खुद के करली ब्रैकेट्स में आएगी। ये मेरी दूसरी रो, ये मेरी तीसरी, एंड देन ये मेरी फाइनली फोर्थ। मैं इंडिविजुअली भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, इंडेक्स की मदद से, ये मैं आपको बता चुका। ARR पहला वाला है इंडेक्स रो के लिए, तो मेरे पास 4 रोज हैं, आपको इंडेक्स बता चुका है मैंने, 0 से लेकर रो -1, मतलब कि 1 और 2। कोई मुझे बताएगा ये कौन सा एलिमेंट है? 1 2, रेज योर हैंड एंड टेल मी कि अगर 1 2, अरे 1 2 की बात करूं तो ये कौन सा एलिमेंट है, यहां से देख के बताओ। ओके, हाँ यश आप बताओ। यश आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सर 22। 22? यस सर। सर क्योंकि फर्स्ट वाला 0 होगा। ये फर्स्ट वाली रो 0 है, यस फिर सर। ये वाली कौन सी रो है? 1। 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ सर सर 12, सॉरी सर। हाँ, है ना, अभी भी थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ फर्स्ट वाली रो पे, ये मेरी फर्स्ट रो है, 0 के बाद 1, फर्स्ट 1 वैल्यू, उसके बाद 0 है 11, 1 है 12 और लास्ट में 2 है 13। तो ये एक्चुअली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू। ठीक है ना? ओके, कल अपन ने इस पे काफ़ी कुछ अच्छी तरह से क्वेश्चंस करे थे। चलो एक बार और रिकॉल करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो इफ आई रन दिस आई विल गेट 13। ओके, नाउ पुट डाउन योर हैंड्स और अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। रेज योर हैंड एंड टेल मी। देख रहे हो ARR 4 3। हाँ नवप्रीत बताओ। सर 34। 34? यस सर। ओके, चलो एक दो स्टूडेंट्स की और थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा और सोचो जब तक आप। ठीक है, हाँ गौरव बताओ। देखो इंडिकेटर क्या दे रखा है, बाकी नो सब वन। देखो। हैं? नो वन। बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, आशीष क्या लगता है? सर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। हार्दिक, हाँ सॉरी हार्दिक, देखो। कोई भी नहीं है मेरे से। हाँ बिल्कुल सही। देखो फोर्थ रो इंडेक्स काउंट करो, ये 0 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। फोर्थ वैल्यू तो है ही नहीं, है ना, फोर्थ वैल्यू तो है ही नहीं। दिस वन इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ये तो है ही नहीं, ये एलिमेंट ही प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, ये देखो वार्निंग आ गई। बियॉन्ड द, देखो 4 इज पास्ट द एंड ऑफ अरे। ठीक है, ये तो क्या है, थोड़ा कंपाइलर न्यू है इसलिए ये बता रहा है, बट कई कंपाइलर्स इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलो इफ आई करेक्ट दिस 3 5, ठीक है, तो ये क्या होगा? हैंड लोअर करो फिर आप बताओ। अरे 3 5, अभी भी कुछ है प्रॉब्लम, है ना? 5 एग्जिस्ट नहीं करती। 0 1 2 3 4, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ। देखो किस तरह से ग्रीन लाइन गायब हो गई।
है ना। अब ये कौन सा है, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरी थर्ड रो है और ये मेरी फोर्थ रो है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट होगा अगर मैं जब मैं इसे रन करूं तो कौन सा एलिमेंट आएगा? हाँ राज आप बताओ, राजनंदिनी सॉरी। सर 33। 33, ओके थैंक यू सो मच। 0th, 1st, 2 एंड द थर्ड वन, ये मेरी थर्ड रो हो गई, ये वाली सेकंड कॉलम, तो 0 1 2। ठीक है ना, इस तरह से अपन को एलिमेंट एक्सेस करने हैं। तो देखो 33 बिल्कुल सही कहा राजनंदिनी ने, 33। ओके, दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स। और अगर आपको सारे एलिमेंट्स एक साथ इनिशियलाइज करने हैं तो इस तरह से। नेक्स्ट अब मैं आपको आगे बताता हूं कि किस तरह से हम इसको प्रिंट कराएंगे। उसके बाद मैं आपके डाउट्स अगर कोई हैं तो अपन डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए। इंट पहला वेरिएबल चाहिए r, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे रो को, और दूसरा वेरिएबल चाहिए c, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे कॉलम को। आपको याद होगा जो मैंने पैटर्न्स वाले अपन ने थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए थे, आपको याद होगा, उनको फटाफट से रिकॉल करो, है ना। और यहाँ मुझे सिंस ये 2D अरे है इसलिए मुझे नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आई नीड अ नेस्टेड लूप। इसमें जो आउटर लूप है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, और जो इनर है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ठीक है ना। तो फॉर r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है अपना इंडेक्स, तो 0, r लेस देन 4, है ना, और r प्लस प्लस। ठीक है, ये मेरा आउटर लूप हो गया। अब मुझे इनर लूप डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर इसी फॉर के अंदर c इक्वल टू 0, c लेस देन 5 और c प्लस प्लस। ठीक है, और इन दोनों के रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे ही तो मुझे एलिमेंट मिलता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर एरिया में मैं जो भी कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना एरिया, आपको दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में ही मैं अपना सारा काम करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो printf इंटीजर है इसलिए %d, एक स्पेस लगा देता हूं मैं, स्पेस भी क्या /t लगा देता हूं, टैब। और एलिमेंट्स किसमें? ARR, 2 बॉक्सेस। पहला वाला बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? रो, और दूसरा वाला कॉलम। ठीक है, नोटिस करना आउटपुट को, ये देखो इस तरह से प्रिंट हो रहा है। ये एक्चुअली एक सिंगल लाइन में है, वो तो मैंने इसको साइड में रख रखा है, कंप्रेस कर रखा है, इसलिए रैप कर रहा है टेक्स्ट को, बट ये एक सिंगल रो में ही रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि भले ही वो स्टोर्ड अरे में है, मैंने उसको थोड़ी बोला है कि अरे फॉर्मेट में प्रिंट करे। मुझे अरे फॉर्मेट का मतलब ये होता है, या मैट्रिक्स फॉर्मेट, जिसमें हर रो के बाद नेक्स्ट लाइन आती है। तो कोई मुझे बताएगा क्या चेंजेस करूं कि मेरा जो ये मैट्रिक्स है, ये एक 2D अरे है, ये एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट हो। मैं 1 मिनट के लिए सबके हैंड लोअर कर रहा हूं और मुझे बताओ, हैंड रेज करो कि क्या क्या लिखूं मैं, या क्या चेंज करूं प्रिंट में कि मुझे ये मैट्रिक्स फॉर्म में रिजल्ट प्रोड्यूस करे। ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने पैटर्न्स पढ़े थे। हाँ चिराग बताओ। सर पहले वाले फॉर लूप के अंदर के एंड में जो है प्रिंट में नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट /n। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चिराग ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। सिंस मुझे हर रो के बाद नेक्स्ट लाइन में अपनी रो स्टार्ट करनी है, तो इसीलिए जो आउटर लूप है वो रो रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे printf \n करूँगा, और सिर्फ यही माइनर चेंज करते ही मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा, ये देखो मेरा सारा फॉर्मेट एक मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से दिस इज हाउ यू कैन वर्क विथ 2D अरेज। इनफैक्ट ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपन इसी मेथड को यूज़ करेंगे। ये तो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करना हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनपुट लेना होता तो मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ क्योंकि 20 एलिमेंट्स अपन को इनपुट लेने हैं।
मैं इसको 3 कर रहा हूँ और इसको भी 3 कर रहा हूँ, मतलब 3 into 3, ठीक है। एंड आई विल जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ। चेंजेस देख लो, और इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, स्कैनफ। एड्रेस ऑफ, देखा क्या चेंजेस किए मैंने एक और नेस्टेड लूप लगा दिया इनपुट के लिए, एक नेस्टेड लूप लगाया प्रिंट कराने के लिए। इससे मेरा कोड थोड़ा क्लीन रहता है। एक नेस्टेड लूप में एक काम कर रहा हूँ, दूसरे नेस्टेड लूप में मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। दिस इज हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड जो कोड है वो क्लीन रहेगा। सो इफ आई रन दिस 3 into 3 9 एलिमेंट्स वो मुझसे अज्यूम कर रहा है। सो इफ आई पुट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये देखो मेरे सारे 9 के 9 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट हो गए, ठीक है ना। सो यू नीड एक्चुअली नेस्टेड लूप, आपको नेस्टेड लूप की ज़रूरत है अगर आपको 2D अरे पे काम करना है, और ये चीज़ बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे एक 3D अरे बनानी है, इसमें यस 3D अरे भी होती है, तो मुझे अब कितने नेस्टेड लूप चाहिए, 3 लेवल नेस्टिंग चाहिए। मुझे यहाँ पे एक और लूप लगाना पड़ेगा फॉर का। देखो जब 1D अरे पढ़ रहे थे तो अपन ने एक लूप लगाया था, 2D अरे में 2 लूप्स लग रहे हैं नेस्टिंग में, तो 3D अरे में कितने लगेंगे, 3। अगर 4D अरे हुई तो 4, ठीक है ना। फॉर्चुनेटली अपने जो एग्ज़ाम है उसमें 2D अरे मोर देन सफिशेंट है, उससे बियॉन्ड नहीं, बहुत रेयरली पूछते हैं, अभी तक तो नहीं पूछा है। तो 2D अरे इज़ मोर देन सफिशेंट। बाकी इन केस अगर क्वेश्चन बनता भी है तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बस आपको एक लूप और लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन वैल्यूज़ को इनपुट करवा सकते हैं। चलिए अब थोड़े से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे आप हेल्प करना। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 3 into 3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये आता है, ये कह रहा है कि 3 into 3 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं मुझे उन्हें ऐड करना है। आपको याद है अपन नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, 1 by 1 ही ऐड करते हैं अपन, है ना। अपन ने कई बार एक इक्वेशन पढ़ी है जिसमें अपन ने सम ऑफ एलिमेंट्स को ऐड किया है, सम ऑफ n एलिमेंट्स किया है अपन ने कई बार। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। मुझे क्या करना है, 1 करना है, +2 +3 +4 +5 ऐसे 100 9 तक करने। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एलिमेंट्स मैट्रिक्स में है ना। तो अपन ने n नंबर्स को ऐड कर का प्रोग्राम कई बार बनाया है। तो किसी को उसकी इक्वेशन याद है क्या, हाउ टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स या एनी n नंबर्स। आपको याद होगा मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता था, सम करना है ना, तो सम, और उसको मैं 0 सेट कर देता था गार्बेज वैल्यू अवॉइड करने के लिए, ठीक है। और फिर इस सम को मैं ऐड करता था। तो किसी को याद है वो इक्वेशन क्या है, रेज योर हैंड एंड टेल मी। हाँ मोहित आप बताओ। Sum is equals to the sum plus I. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको जो इक्वेशन बताई थी मैंने वो थी सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अपन ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन स्टडी किया था कि कैसे ये इक्वेशन जनरेट हो रही है, पर यहाँ पे आई नहीं है। मुझे यहाँ पे क्या जोड़ना है, अरे के एलिमेंट्स जोड़ने हैं, ठीक है ना, अरे के एलिमेंट्स जोड़ने हैं। तो आई की जगह क्या आएगा, आई की जगह क्या आएगा। हाँ नवप्रीत बताओ। सर एरे R and C आएगा। मुझे यस वेरी गुड। अरे अरे के एलिमेंट्स जोड़ने हैं ना, तो अरे आर एंड, थैंक यू। ये हो गए मेरे सम ऑफ अरेज। अब मैं इसे प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। आप देखो नोट करो कि मैं जहाँ स्कैन करवा रहा हूँ वहीं पे प्रिंट करा रहा हूँ, दिस नोथिंग रॉन्ग बेटर, ठीक है। लास्ट में मैं अरे को प्रिंट कराने के बाद printf sum of elements is %d, sum, ठीक है। So if I run this again, कौन सा रह गया नंबर, 6 रह गया क्या, ठीक है। ये मेरी मैट्रिक्स आ गई एंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इज 45, ठीक है। सम ऑफ एलिमेंट्स इज
45। वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से अपन ने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया जिसमें अपन अरे के सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करते हैं। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू ऐड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, तो कैसे होगा? वैसे मैं आपको बाय द वे बता दूं, आपको डायगोनल एलिमेंट ये है अपना, ये डायगोनल एलिमेंट है, मुझे सिर्फ यही तीनों ऐड करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अपन को थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत, अरे वाह, सबके हैंड रेज हो रहे हैं, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है, बट फिर भी मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे इंडेक्स की मदद लेनी पड़ेगी। आपको पता है ना फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? 0 0, दूसरा एलिमेंट है 0 1, तीसरा एलिमेंट है 0 2, ठीक है ना? उसके बाद सेकंड रो में 1 0 1 1 1 2, और थर्ड में 2 0 2 1 2 2, है ना? ये मेरा इंडेक्स है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये जो दूसरा वाला 0 है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है ना? तो आप देखो कि जो डायगोनल एलिमेंट है वहां पे रो और कॉलम दोनों की वैल्यू 0 हो रही है। यहाँ पे सेम है 0 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2। तो इससे आप एक छोटी सी कंडीशन बना सकते हो, ठीक है? और वो कंडीशन क्या है ये आपको बताना है। हाँ डिम्पल, आप बताओ। हेलो हाँ डिम्पल बताओ। सर, इसमें हम एक वो लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे जिसमें जो आर है और सी है वो इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। यहाँ पे सम करने से पहले मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, एक कंडीशन लगा